आज का जो सेट है बिहार एसआई का सेट है। टोटल आप लोगों को 60 सेट कराएंगे, 60 सेट कराएंगे टोटल। ईडू ई गुरुकुल का सेट है। सेट नंबर आज का 21 है, सेट नंबर 21 है। ये आप लोग सेट लेना चाहते हैं तो ईडू ई गुरुकुल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। इसके संस्थापक जो हैं राकेश सर हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मुगल काल में वली अहद निम्नलिखित में से किसको कहा जाता था? वली अहद किसको कहा जाता था? तो उत्तराधिकारी को। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है, मथुरा का केशव राय मंदिर निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो बीर सिंह बुंदेला। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मुगलकालीन बाग दिया हुआ है और संबंधित स्थान दिया हुआ है। निशांत बाग लाहौर गलत है, कश्मीर होगा, कश्मीर। शालीमार बाग कश्मीर नहीं होगा, दिल्ली होगा, दिल्ली। पिंजौर बाग पंजाब, ये सही है। कौन सुमेलित नहीं है? तो 1 और 2। ऑप्शन नंबर 1 सही है, केवल 1 और 2। 4 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में पैतरा युरा किससे संबंधित था? तो संगमरमर पर अलंकृत सजावट की विधि। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेखों में आर्यों के नाम का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है सभी। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को मेलुहा नाम से जाना जाता था? मेलुहा नाम से जाना जाता था। तो सिंधु। ऑप्शन नंबर 3 सही है, सिंधु संस्कृति को। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, इरविन गांधी समझौते के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने को सहमत हो गई। गलत है। दूसरा है, कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। सही है, 2 सही है, 1 गलत है। तीसरा है, गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया। सही है, 2 और 3 सही है, 1 गलत है। सही पूछ रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल 2 और 3। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1907 ईस्वी में कांग्रेस ने सूरत अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के 2 भागों में विभाजित हो जाने का क्या कारण था? क्या कारण था? पहला ऑप्शन है, उग्रवादी कांग्रेस नेताओं की नीतियां। सही है। बहिष्कार की नीति में इस्तेमाल मतभेद। सही है। आंदोलन का उद्देश्य पर मतभेद। सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपयुक्त में से सभी। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में जजिया कर समाप्त कर दिया गया था या खत्म कर दिया गया था? तो जहांदार शाह। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ये किया गया था 1712 में समाप्त कर दिया था। आइए, औरंगजेब जो है जजिया कर लगाया था 1679 में। 12 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। सही है। बंगाल विभाजन के दशक में ही मुस्लिम लीग ने सरकार से मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मांग की। सही है। तीसरा है, ऐतिहासिक लखनऊ समझौता मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संपन्न हुआ। सही है। सही पूछ रहा है, तो तीनों सही है, 1 2 3। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जनरल सर डेविड बेयर्ड ने। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाब का सही कालक्रम है? तो मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर 2 सही है। मुर्शिद कुली खां जो था, इसका शासनकाल था 1713 से 27 तक। अली वर्दी खां का शासनकाल जो था 1740 से 56 तक। और सिराजुद्दौला का शासनकाल था 1756 से 57 तक। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो अफजल खां को। ऑप्शन नंबर 2 सही है।
16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न लोधी सुल्तान का अफगान सरदारों ने सर्वाधिक विरोध किया। तो ये किया था इब्राहिम लोदी का, ऑप्शन नंबर 1 सही है। इब्राहिम लोदी का शासनकाल था 1517 से 26 तक। उसके बाद बलोच लोदी का शासनकाल था 1451 से 89 तक। और सिकंदर लोदी का शासनकाल था 1489 से 1517 तक। 17 नंबर क्वेश्चन है, एकता प्रणाली संबंधित थी। एकता प्रणाली संबंधित थी तो किसी भूमि भाग से लगान वसूल कर रख लेने का अनुदान, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, इस्लाम के अंतर्गत उलेमा कौन थे। उलेमा कौन थे, तो विद्वान, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। तो ये किया था 1892 में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो पहला है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो इंडियन एसोसिएशन, ए का 3, ए का 3। जस्टिस रनाडे, तो पूना सार्वजनिक सभा, 2 का 2, बी का 2। एम वीर राघवाचारी, सी का मद्रास महाजन सभा, सी का 1। फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, डी का 4। 32-14, ऑप्शन देखते हैं। 32-14, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को, सीमा रेखा एक उदाहरण है। सीमा रेखा एक उदाहरण है, तो अध्यारोपित सीमा का, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय स्थित है, तो ये स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य, ऑप्शन नंबर 2 सही है। सबसे पहले है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। उसके बाद है महान हिमालय, महान हिमालय। उसके बाद है लघु हिमालय, लघु हिमालय। उसके बाद है शिवालिक हिमालय, और महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में लघु हिमालय है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। तो ये है तट से 3, ये गलत है, पहला गलत है। तो यह है 12 मील तक, तट से 12 मील तक, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, मोपला सम्मिलित करना है राज्य से संबंधित। मोपला जो है केरल, 1 का 3, 1 का सी, 1 का सी। मुरिया, 2 का छत्तीसगढ़, 2 का 4, 2 का डी। टोंडा, 3 का तमिलनाडु, टोंडा, 3 का बी, 3 का बी। मुंडा उड़ीसा, 4 का 1, 4 का 1। तो 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी, 4 का ए, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण करती है, गलत है, 1 गलत है। कारण जो है वह एक भ्रंश घाटी में बहती है, सही है, सही उत्तर चुनना है। 1 सही है, 1 गलत है, 2 आर जो है, 1 गलत है, आर सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 1 गलत है परंतु आर सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, चंबल घाटी के खो खंडों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपर्दन है, अपर्दन है। तो यह है अवनालिका, ऑप्शन नंबर 4 सही है, अवनालिका। 27 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। किसे माना जाता है, तो सर आर्थर कॉटन को, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है,
तो तवा प्रोजेक्ट जो है सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। कृष्णा नदी नहीं होगा, तवा नदी होगा, तवा नदी। 29 नंबर क्वेश्चन है, पूसा बोल्ट एक प्रजाति है, पूसा बोल्ट एक प्रजाति है तो सरसों का, ऑप्शन नंबर 2 सही है, सरसों का। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो ये अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, जंगल महल कहने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है सोलन, हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू मून परिघटना होती है, ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो बैकाल झील को, ऑप्शन नंबर 1 सही है, बैकाल झील। बैकाल झील जो है रूस में है। 35 नंबर क्वेश्चन है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषेध किया गया है, निषेध किया गया है, तो ये किया गया है भारत के संविधान द्वारा, सही है। 10 दिसंबर 1996 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, सही है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, सही है। उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है। जोखिम भरा काम जो है आर्टिकल 24 में है। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं करता, दावा नहीं करता तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? कौन एक सही नहीं है? तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, गलत है, ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 जो है सही नहीं है। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श प्राप्त करने की शक्ति है, परंतु उस पर परामर्श को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए, कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। तो देगौड़ा का शासनकाल था 96 से 97, 96 से 97। डी का एक का डी, एक का डी, तो डी का एक, चंद्रशेखर का था 90 से 91, 90 से 91। 2 का सी, 2 का सी। अटल बिहारी वाजपेयी का था 99 से 2004। 3 का 1, 3 का 1, 3 का 1, 3 का 1 हो गया। इंद्र कुमार गुजराल का था 97 से 98। 4 का ई, 4 का ई। अब विश्वनाथ प्रताप सिंह का था 89 से 90। 5 का बी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्य के मध्य आवंटन 30 जनगणना के आधार पर आधारित है, तो यह है 1971, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1971। 40 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 जो है सही नहीं है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देश और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, गलत है, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही सुमेलित नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो जीबी बलेंकर, ऑप्शन नंबर 2 सही है। यह प्रस्ताव जो लाया गया था 15 दिसंबर 1954 को लाया गया था। 42 नंबर क्वेश्चन है, लेखा अनुदान जो है बना है, तो ये बना हुआ है बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि वांटन हेतु, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो बजट, ऑप्शन नंबर 3 सही है, बजट। 45 नंबर क्वेश्चन है,
सेनानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, वकालत कर सकते हैं, तो किसी भी न्यायालय में नहीं, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिमाणों का आवश्यक होना आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। राज्य विधानसभा का विघटन, सही उत्तर चुनना है, तो सही है। राज्य के मंत्रिपरिषद को हटाया जाना, गलत है। स्थानीय निकायों का विघटन, सही है। 1 और 3, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1 और 3। 48 नंबर क्वेश्चन है, संविधान 98वां संविधान विधेयक किसके संबंध में है? किससे संबंध में है? तो ये संबंध में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अनुदान किया गया? तो सी राधाकृष्ण राव को, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 51 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वॉचडॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? ऑप्शन देखते हैं। तो तिब्बत को, ऑप्शन नंबर 2 सही है, तिब्बत। 52 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोक्सा ऐप लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है? तो महिला सुरक्षा से, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश की अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया हुआ है युगांडा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कृष्ण बबी लाला को, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 56 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? तो ये जारी करेगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? तो कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंटल वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है, नौसेना अभ्यास वरुणा का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? वरुणा का आयोजन यह किया गया है फ्रांस के बीच, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई हुरन इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ये मिला हुआ है शिव नादर को, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? तो जोड़ा गया है फ्रांस को, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? अमन शेरावत, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अमन शेरावत, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 63 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलों वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? तो भारत, ऑप्शन नंबर 4 सही है, भारत। 64 नंबर क्वेश्चन है, इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो 36, ऑप्शन नंबर 2 सही है।
65 नंबर क्वेश्चन है, 5 संख्याओं जो कि मैथ है, आप लोग रोक करके वीडियो को बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता देते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 6.4, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 6.5 ऑप्शन नंबर 4 सही है। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 7, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 4:5, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 16:9, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 16:9। 69 नंबर क्वेश्चन है 56 होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है, 56। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कौन से मिलकर विश्व बैंक का गठन करते हैं? विश्व बैंक का गठन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण और विकास सही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम सही है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत है, 1 2 3, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नंबर क्वेश्चन है, वित्त क्षेत्रक सुधार नरसिम्हन समिति ने किन्हें कम करने का सुझाव दिया? कम करने का सुझाव दिया SLR, SLR, CRR और अग्रदाता क्षेत्रीय वित्त पोषण, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है, वाणिज्य बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए संवैधानिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं? रिजर्व कहलाते हैं तो बेसी रिजर्व, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 73 नंबर क्वेश्चन है, जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में कोई आधिकारिक परिवर्तन हो तो उसे कहते हैं पूर्व मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये दिया हो लेकिन यूसी होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है? तो बंध पत्र, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 75 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह के अंदर व्यक्ति भारीहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल है, तो उस स्थान पर शून्य होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के नियम उन वस्तुओं के लिए सत्य नहीं है जो प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से गति कर रहे हो, ऑप्शन नंबर 4 सही है, जो कि सत्य नहीं है, 4 होगा आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है, सही है। किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में सामान्य होता है, सही है। किसी भी पिंड की भारीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति संतुलित होने पर होती है, सही है। पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है, गलत है। 77 का 4 होगा, सही है आंसर, 77 का 4। 78 नंबर क्वेश्चन है, एक द्रव्य आरंभ में 4 डिग्री तक ठंडा करने पर संकुचित होता है और आगे 0 डिग्री तक ठंडा करने पर प्रसारित होता है, वह द्रव्य क्या है? वह द्रव्य क्या है? तो जल, ऑप्शन नंबर 2 सही है, जल। 79 नंबर क्वेश्चन है, तड़ित झंझावट के दौरान आकाश में तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो पहला है, आकाश में कपासी वर्षी मेघों के मिलने से, गलत है। दूसरा है, तड़ित से जो ऊर्जा जो वर्षा मेघों को पृथक करती है, गलत है। वर्षा और जल के ऊपर की ओर तीव्र चलन से, गलत है। सही उत्तर चुनना है, तो सभी गलत है, इसमें से कोई नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई भी तड़ित उत्पादित नहीं करता, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 80 नंबर क्वेश्चन है, प्रदीप्ति नलिकाओं के साथ चेक आसंजित होता है, चेक कुंडली है, तो इसका आंसर होगा परिपथ में विद्युत धारा कम करती है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में आवश्यक नहीं है? तो त्वरक, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 82 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यम्लों का आमतौर पर इस्तेमाल पेट की अम्लता से छुटकारा पाने के लिए होता है, आमतौर पर प्रयुक्त प्रयत्न कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 सही है।
83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रेडियो एक्टिव पदार्थ मानव शरीर में भोजन श्रृंखला के माध्यम से प्रवेश करता है या करते हैं और कई शारीरिक क्रियात्मक विकार उत्पन्न करता है या करते हैं? तो ऑप्शन जो है 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर 4 जो है उपयुक्त में से सभी। 84 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहन रेचन के रूप में क्या निर्मित करते हैं? क्या निर्मित करते हैं? तो H2O ऑप्शन नंबर 3 सही है। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो यह होता है नाइट्रेट के कारण। ऑप्शन नंबर 3 सही है, नाइट्रेट। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनना है। हृदय की धड़कन एक स्वयंचलित क्रिया है जो कार्डियक केंद्र से नियंत्रित होती है, सही है। दूसरा है, अम्लीयता हृदय की गति को अधिक तथा क्षारीयता हृदय की गति को कम कर देता है, सही है। 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। 1 और 2 सही है। 87 नंबर क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसकी सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है। तो आंसुकारी ग्रंथि के ऑप्शन नंबर 4 सही है। 88 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो परावठू हार्मोन ऑप्शन नंबर 3 सही है। 89 नंबर क्वेश्चन है, कैजुराइना एक है, कैजुराइना एक है तो मरुद्युत है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, मरुद्युत। 90 नंबर क्वेश्चन है, पराबैंगनी विकिरण क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है। तो पर्णपित ऑप्शन नंबर 4 सही है, जेंथोफिल। 91 नंबर क्वेश्चन है, चलनी पट्टिका एक भाग है। तो पोषवा फ्लोएम का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 92 नंबर क्वेश्चन है, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल ऑप्शन नंबर 2 सही है। 93 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है और सही उत्तर चुनना है। मलेरिया रक्त कोशिका 1 का 5, 1 का 5। फलेरिया, फलेरिया जो है लासिका पर्व, बी का 4, बी का 4। मस्तिष्क शोध, मस्तिष्क शोध जो है मस्तिष्क से, सी का 2। अस्वस्थ रक्तता जो है अस्थिमाजा से, डी का 1, डी का 1। तो 54 21 ऑप्शन देखते हैं। 54 21 ऑप्शन नंबर 2 सही है। 54 21, 1 का 5, बी का 4, सी का 3, डी का 1। 94 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? नाम क्या है? तो रुद्रम ऑप्शन नंबर 4 सही है, रुद्रम। 95 नंबर क्वेश्चन है, कौन से निम्न में कौन मनुष्य द्वारा निर्मित अनुवांशिक रूप से अभिनियंत्रित प्रथम जीवित जीव है? तो डॉली ऑप्शन नंबर 1 सही है, डॉली। 96 नंबर क्वेश्चन है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो अनुपम ऑप्शन नंबर 4 सही है, अनुपम। 98 नंबर क्वेश्चन है, घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन है। तो यह अध्ययन है ट्राइबोलॉजी, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ट्राइबोलॉजी। 99 नंबर क्वेश्चन है, URL एक विस्तृत रूप है। URL एक विस्तृत रूप है, तो यह है यूनिफॉर्म रिसोर्स का, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 100 नंबर क्वेश्चन है, यदि इसी वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद उसके हाथ में गिरेगी, ऑप्शन नंबर 3 सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से PDF आप लोगों को मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।